नमस्कार। आज एक बहुत ही खास केस स्टडी आप सभी के लिए लेकर आया हूं, काफी आपके करियर के लिए यूजफुल होगा। ये केस स्टडी ये है कि स्क्रैप यार्ड में सिक्योरिटी का रोल बहुत अधिक होता है, पर किसी एक साइट पे ऐसा हुआ कि उस स्क्रैप यार्ड की ही चोरी करने में सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस पूरे केस स्टडी को दो पार्ट में आप समझेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये घटना कैसे घटी और इसकी पकड़ में कैसे आया। दूसरी बात, इस पूरी घटना से आप क्या सीखते हैं ताकि इस सीख के आधार पर आप अपने साइट पर स्क्रैप यार्ड में होने वाली चोरी को रोक सकें। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इस घटना को समझते हैं। दरअसल यह एक एमएनसी कंपनी की घटना है जहां मैं अक्सर ऑडिट के लिए जाया करता था। वहां पर अमेरिका से बड़े बड़े वुडन बॉक्स में टूल्स के इक्विपमेंट्स के पार्ट्स आते थे और वो अमेरिकन वुडन बॉक्स काफी महंगा होता था। उस वुडन बॉक्स को स्क्रैप में रख दिया जाता था और वहां से ऑक्शन होकर वो बाहर बिकने के लिए चला जाता था। अब बात क्या हुई? बात ये हुई कि सिक्योरिटी हेड को ये सूचना मिली कि स्क्रैप डिस्पोजल एरिया से इंडियन वुडन बॉक्स का डिस्पोजल होता है, तो उसमें अमेरिकन वुडन बॉक्स को भी मिक्स करके बेच दिया जा रहा है। उसकी भी लोडिंग हो रही है और वो साइट से बाहर जा रहा है। प्लांट सिक्योरिटी हेड को ये सूचना मिली। जब ये सूचना उनको अपने इंटेलिजेंस से मिली तो उन्होंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया और एक प्लानिंग की। जिसकी प्लानिंग के 2-3 दिन के बाद ही वहां पर इंडियन वुडन बॉक्स के डिस्पोजल का समय आ गया। जैसे ही प्लांट सिक्योरिटी हेड को पता चला, उन्होंने सिक्योरिटी कंट्रोल रूम को, सीसीटीवी कंट्रोल रूम को बताया कि इसको अपने कैमरे को अच्छे तरीके से जूम करो स्क्रैप डिस्पोजल एरिया में और हर एक्टिविटी को बारीकी से देखो। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद जैसे ही वहां पे उस लोडिंग के लिए गाड़ी पार्क हो गया, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड भी चला गया। सिक्योरिटी गार्ड जब वहां गया तो मटेरियल की लोडिंग शुरू हो गई। जब मटेरियल की लोडिंग शुरू हो रही थी तो उसमें ये देखा गया कि इंडियन वुडन बॉक्स भी रखा जा रहा है और साथ में अमेरिकन वुडन बॉक्स भी रखा जा रहा है। रखने का तरीका ये था कि गाड़ी के बाहर के तरफ तो इंडियन वुडन बॉक्स रखा जा रहा था और अमेरिकन वुडन बॉक्स को गाड़ी के अंदर के तरफ रखा जा रहा था, बीच बीच में रख के भरा जा रहा था। सीसीटीवी कंट्रोल रूम ने सिक्योरिटी हेड को बताया। सिक्योरिटी हेड ने बोला कि आप इस पूरे एक्टिविटी को होने दो और इसका फुटेज तैयार रखो। एक बार लोडिंग हो गई। लोडिंग होने के बाद मटेरियल गेट पास बना और सिक्योरिटी गार्ड ने मटेरियल गेट पास पे भी साइन किया और मटेरियल के साथ वो मटेरियल आउट गेट पे पहुंचा। जब वो जैसे ही पहुंचा, सिक्योरिटी हेड खुद मौके पे पहुंच गए। मौके पे पहुंचकर उन्होंने बोला कि इस गाड़ी को अभी खाली करो और मुझे चेक करवाओ कि इसमें क्या मटेरियल है। तो ऐसा करने पर जो गाड़ी का ड्राइवर था बोला कि नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा आधा दिन बर्बाद हो जाएगा। आधे दिन में हमने लोड किया, खाली करेंगे तो बहुत परेशानी होगी, इसका लेबर कौन देगा। प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में जब ये मैटर चल ही रहा था तो स्क्रैप डिस्पोजल यार्ड का जो क्लर्क था उसने भी प्लांट सिक्योरिटी हेड को फोन किया और बोला कि सर आप अननेसेसरली गाड़ी को डिले कर रहे हैं, इससे परेशानी हो जाएगी, इसके हमें कोई दूसरा वेंडर नहीं मिलेगा। इस तरह कई बातें वो कहकर प्रेशराइज करने की कोशिश की। इसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड जो स्क्रैप डिस्पोजल यार्ड का था वो साथ में लेकर गाड़ी आया था, उसने भी प्लांट सिक्योरिटी हेड को बोला कि सर प्लीज आप इसको नहीं रोकें, जाने दें इसको। पर प्लांट सिक्योरिटी हेड ने साफ बोला कि अभी तुरंत खाली करो, नहीं तो मैं अभी हाउसकीपिंग स्टाफ को बुलाकर इसको खाली करवाऊंगा और चेक करवाऊंगा। जब उन्होंने इतने ज्यादा स्ट्रिक्टली बोला तो वो सिक्योरिटी गार्ड घबरा गया और वो मौके से भागने की कोशिश की। जब भागने की कोशिश कर रहा था तो वो सिक्योरिटी मेन गेट आउट की जो सुपरवाइजर और गार्ड थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद सिक्योरिटी हेड ने उसकी अच्छे से सेवा सत्कार की और उससे फिर पूछा कि आखिर ऐसा क्या है। तो फिर उसने अपनी गलती मानी और बोला कि सर मेरे सामने ही इंडियन वुडन बॉक्स के साथ साथ अमेरिकन वुडन बॉक्स को भी इसमें भर दिया गया था और वुडन बॉक्स को, अमेरिकन वुडन बॉक्स को ट्रक के अंदर रखा गया है, इंडियन वुडन बॉक्स को बाहर रखा गया है ताकि अगर कोई देखे भी तो उसको इंडियन वुडन बॉक्स नजर आए। जब उसने ऐसा बोला तो उसके बाद फिर और उसकी सेवा सत्कार की गई। तो उसने बोला कि सर मेरे साथ 3 और सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो भी इस काम में इन्वॉल्व हैं। हमारा स्क्रैप का जो डीलर है वो हर गाड़ी पे मुझे 2000 रुपया देता है और उसके बेसिस पे हम इसको अलाउ कर देते हैं और साइन कर देते हैं पेपर को। ये बात हुई। जैसे ही ये सारी सूचना मिली तो और उसने सिक्योरिटी गार्ड ने ये भी बोला कि इसमें जो स्क्रैप डिस्पोजल का क्लर्क है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जब ये सारी सूचना इकट्ठा हो गई तो उन्होंने फटाफट सबका स्टेटमेंट लिया, उनसे साइन करवाया प्लांट सिक्योरिटी हेड ने और वो मैनेजमेंट के पास पहुंच गया। मैनेजमेंट के साथ मिलकर तुरंत ये डिसीजन लिया गया कि इन चारों सिक्योरिटी गार्ड को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जो डिस्पोजल
का क्लर्क है, स्क्रैप डिस्पोजल यार्ड का क्लर्क है, उसको भी बर्खास्त किया जाए। साथ में ही जो स्क्रैप डीलर है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इतनी तेजी से एक्शन किया गया। अब आते हैं कि इस पूरी घटना से हमने क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि हमारा इंटेलिजेंस काफी मजबूत होना चाहिए, ताकि साइट के अंदर कुछ भी गड़बड़ हो रहा हो तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिलनी चाहिए और इसके तुरंत बाद सिक्योरिटी टीम कोर्स ऑफ एक्शन ले सके। अगर कोई सूचना आती है तो उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। इसके बाद दूसरी बात की प्लानिंग आपस में बैठ के करना चाहिए, ताकि मौके पे कार्रवाई अच्छे से की जाए। तीसरी बात कि अपनी सिक्योरिटी टीम को भी टाइटन करना चाहिए, उनको ब्रीफ करना चाहिए। सबसे पहले ये ब्रीफिंग में ये बताना चाहिए कि अगर कोई सिक्योरिटी पर्सन गलत कर रहा है तो आगे या न पीछे पकड़ा जाएगा, और पकड़े जाने पर उसके ऊपर खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा स्क्रैप यार्ड या किसी भी जगह पे आप सिक्योरिटी गार्ड का जो डिप्लॉयमेंट है हमेशा रोटेशन पे रखें। इसके अलावा सीसीटीवी से मॉनिटरिंग करें। जो भी स्क्रैप यार्ड का मटेरियल इन और आउट होता है उनका प्रॉपर एंट्री होना चाहिए, रजिस्टर में साफ सुथरे शब्दों में होना चाहिए। इसके अलावा सरप्राइज चेकिंग होना चाहिए स्क्रैप यार्ड का। कभी कोई मटेरियल बाहर जा रहा है तो उसको अनलोड करके कभी कभी रैंडम बेसिस पे चेक भी कर लेना चाहिए। इन सारे एक्टिविटी को करने से स्क्रैप डिस्पोजल की सिक्योरिटी मजबूत होगी। यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि मैंने स्क्रैप डिस्पोजल में सिक्योरिटी का क्या रोल होता है, क्या क्या काम होता है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। आप उसको भी विजिट करें और अच्छे तरीके से आप समझें कि स्क्रैप डिस्पोजल में सिक्योरिटी का क्या रोल होता है। अब मुझे उम्मीद है कि इस पूरी केस स्टडी से आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे आप अपने स्क्रैप डिस्पोजल यार्ड को सुरक्षित रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।